काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी के प्राणकर स्मृति भवन गोलघर में दहेज उत्पीड़न की शिकार महिला भावना जायसवाल ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता कर अपने साथ हुए कथित उत्पीड़न की आप बीती साझा की। पीड़िता ने ससुराल पक्ष पर लगातार दहेज की मांग, मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना करने के गंभीर आरोप लगाए। पीड़िता भावना जायसवाल पुत्री सुरेश प्रसाद जायसवाल निवासी देवनगर कॉलोनी बड़ी गैबी वाराणसी ने बताया कि उनके विवाह में पिता ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार पूरा खर्च किया था। इसके बावजूद ससुराल पक्ष द्वारा बार बार अतिरिक्त दहेज की मांग की जाती रही। उन्होंने आरोप लगाया कि दहेज न लाने पर उन्हें आत्महत्या करने तक के लिए उकसाया गया। पीड़िता के अनुसार ससुर कृष्ण मुरारी गुप्ता, सास संध्या देवी, ननद आकांक्षा गुप्ता, देवर विशाल कुमार गुप्ता और पति विवेक कुमार गुप्ता द्वारा लगातार मारपीट, गाली गलौज और मानसिक प्रताड़ना की जाती रही। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि ससुराल पक्ष द्वारा जादू टोना कराने और पति की दूसरी शादी कराने की धमकियां दी गई। पीड़िता ने बताया कि उन्होंने इस संबंध में कई उच्च अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन अब तक उनके मामले में एफआईआर दर्ज नहीं की गई। पीड़िता का आरोप है कि उनके ससुर कृष्ण मुरारी गुप्ता पुलिस विभाग में दरोगा होने के कारण उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पा रही है। ये मेरे साथ टॉर्चर प्लस दहेज प्रथा दोनों है। मेंटली टॉर्चर मेरे बॉडी पे एक स्पॉट होने की वजह से हुआ है, जो कि मुझे और मेरी फैमिली सबको टॉर्चर किया गया है इस चीजों में। कौन लोग हैं जो टॉर्चर? मेरे ससुराल वाले, जो कि सबसे ज्यादा उनमें मेरे सास आती हैं, मेरे ससुर आते हैं और मेरी ननंद आती हैं, जो कि वो लोग हमेशा घर पे रहते थे। ठीक है, मेरे ससुर हमेशा आते थे, एवरी सैटरडे नाइट वो आते थे, वो प्रतापगढ़ से। ठीक है, लेकिन मेरी सास और ननंद हमेशा मेरे साथ रहती थी। मेरे हस्बैंड 6 महीने, मेरी शादी के 6 महीने बाद वो बाहर चले गए दिल्ली। पहले वो जॉब करते थे उत्कर्ष में, लेकिन उसके बाद जब उनको ये सब पता चला तो उन्होंने दवा ना कराने की जगह उन्होंने पहले मुझे मेरे मायके भेज दिया गया। उसके बाद जब मेरे मायके में बोला गया कि दवा हो रहा है, वो ठीक हो जाएगा, तो उन्होंने डायरेक्टली ये बात उन्होंने तुरंत मुझे कुछ दिनों बाद ही बुला लिया। और उसके बाद उन्होंने मेरे ऊपर जो तांत्रिक वाली चीजें होती है, टोना टोटका वाली चीजें होती है, वो प्रतापगढ़ का कोई था, उन्होंने उनको बुला के और मेरा उल्टा फेरा 5 सितंबर 2022 को कराया रात के 1:30 बजे के करीब। पूरा जो मैं शादी में जो पहना था मैंने, वो सब कुछ उसी तरीके से, लेकिन उल्टा फेरा कराया गया। मैं ये बस पूछना चाहती हूँ, उल्टा फेरे का मतलब होता क्या है? उल्टा फेरे का मतलब यही होता है ना, रिश्ता तोड़वाना। तो वो लोग रिश्ता तोड़वाना चाहते थे। मेरे हस्बैंड से जो भी अटैचमेंट था वो भी खत्म कराना चाहते थे। उसके कुछ दिन बाद मेरे हस्बैंड बाहर चले गए। दिसंबर में वो बाहर चले गए क्योंकि उनकी जॉब लग गई थी। सितंबर में ही उनकी जॉब उन्होंने ढूंढ लिया था। ठीक है, तो लेकिन 3 महीने की नोटिस पीरियड रहती है, इसलिए उन्होंने यहाँ पे 3 महीने तक काम किया है। तो अब क्या चाहती है? मैं चाह रही हूँ कि जो भी, मैं बहुत टाइम से 2 साल के करीब मेरे निकल गए, लेकिन अभी तक कोई डिसीजन नहीं आया, कुछ भी नहीं हुआ, वो न्याय नहीं मिल पाया। मैं चाह रही हूँ कि फास्ट ट्रैक हो, ये सब चीजें थोड़ी जल्दी हो, क्योंकि मेरी भी तो टाइम है, मेरी भी जिंदगी, मेरे बच्चे की जिंदगी है। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनका।